एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी बिजनेस स्टडीज की प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट करा था। आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। देखो, प्लानिंग चैप्टर के लास्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये टॉपिक प्रीवियस ईयर के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट था, बट हमें इस साल टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ना है, जिसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो प्लानिंग को हम लोग वन शॉट में ना करके 3 शॉर्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। कल मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, देन परसों थर्ड पार्ट अपलोड करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है चैप्टर का? प्लानिंग। तो सबसे पहले समझते हैं यार ये प्लानिंग क्या होता है। देखो, प्लानिंग वर्ड बहुत कॉमन है, डेली लाइफ के अंदर भी आप लोग ये वर्ड यूज करते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज फैमिली के अंदर कोई शादी आ रही है, तो भाई शादी आ रही है तो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं कि ठीक है भाई, किस दिन कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ये फंक्शंस कहाँ पर करने हैं, वेन्यू क्या होगा, खाने के अंदर क्या रखना है, मेन्यू क्या होगा, किस दिन कौन सी ड्रेसेस पहननी है, क्या ड्रेस कोड होगा, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, भाई कौन बैंड बाजा संभालेगा, कौन खाने का संभालेगा, कौन डेकोरेशन संभालेगा। बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर चलती हैं। इन्हीं सब चीजों को जो दिमाग के अंदर चल रहा है, दिमाग के अंदर जितनी भी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्लान करना, प्लानिंग करना। सेम ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग होती है कि भाई क्या काम करना है, व्हाट वर्क इज टू बी डन, इस काम को कब करना है, काम को किससे करवाना है, काम को कैसे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये जितना भी मेंटल प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना। क्या सोचना? वॉट इज टू बी डन, क्या करना है। वैन इट इज टू बी डन, इस काम को कब करना है, जो काम करना है उसे कब करना है। हाउ इट इज टू बी डन, काम को कैसे करना है। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और काम को किससे करवाना है, भाई कौन से एम्प्लॉय से कौन सा काम कराएं, कौन सा एम्प्लॉय इस काम को बेस्ट तरीके से कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग। क्या समझे? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना। वॉट इज टू बी डन, भाई क्या काम करना है। वैन इट इज टू बी डन, काम को कब करना है। हाउ इट इज टू बी डन, काम को कैसे करना है। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और काम को कौन करेगा। इस पूरे के पूरे मेंटल प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग। Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach। भाई प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग इस गैप को ब्रिज करता है कि भाई आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कौन सी पोजीशन पर हैं और हम कौन सी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। इसके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को कौन दूर करता है? प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कौन सी पोजीशन पर हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम कौन सी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा गोल है। इसके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को कौन दूर करता है? प्लानिंग। सो एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अब आगे है, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, प्लानिंग के अंदर होता क्या है? इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है, हमारे गोल सेट करते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा क्या गोल है, हमें एक्चुअली करना क्या है। उसके बाद में फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। अब देखो, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है, उसे अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे वेज होते हैं। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। तो फिर जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बेस्ट तरीका है, हम उससे सिलेक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग। एक बार दोबारा समझेंगे। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है, किस चीज को लेकर हम प्लान बना रहे हैं। तो सपोज हमारा मकसद है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, कितने परसेंट से? 10% से। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव्स। अब भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर्स को डिस्काउंट
देके हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स देके। भाई फ्री सैंपल्स दे दिए हमारे प्रोडक्ट को तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। हम हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमर्स को कैश बैक देके, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा बिस्किट्स, अंकल चिप्स, इनके ऊपर आता है 10% एक्स्ट्रा, इस तरह का कुछ बेनिफिट देके। या फिर आजकल तो देखा होगा आपने चिप्स के अंदर भी लिखा हुआ आता है भाई इतना GB डाटा आपको मिल जाएगा, सपोज 2 GB डाटा मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोग हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करे एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब भाई इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतने तरीके हैं, हर ऑल्टरनेटिव के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स यानी फायदे भी होते हैं, तो हर ऑल्टरनेटिव के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, भाई इसके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स है, इसके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, और उन मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना। सपोज मैंने सिलेक्ट करा भाई मैं कस्टमर्स को डिस्काउंट दूंगी, ये मुझे बेस्ट तरीका लगा, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करना, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्लानिंग। ये पूरी की पूरी क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, एडवांस में सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और काम को किससे करवाना है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे जाते हैं, देन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, उनके बारे में सोचा जाता है और बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। अब आगे क्या है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखो फीचर्स को हम लोग नेचर भी बोल सकते हैं और फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, एनी 6 लिख देना, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट फीचर है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। भाई प्लानिंग की हेल्प से हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने देखा प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। तो भाई अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्टिव्स भी सेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेंगे। तो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग की हेल्प से ही हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। सेकेंड इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो याद करो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, सेकेंड फंक्शन होता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन है हमारे पास में डायरेक्टिंग, एंड देन फिफ्थ फंक्शन आता है हमारे पास में कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, जिस पर ये बाकी के 4 फंक्शंस डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर ही हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ों को सोचा जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम को किससे करवाना है, देन एक्चुअली उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्चुअली इस प्लान को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, फिजिकल resources, financial resources, human resources according to our planning process. Then workers को हायर करा जाता है, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, उन्हें किस तरह से काम करना है, और देन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करते हैं कि भाई जिस तरह से हम लोगों ने चीज़ें प्लान करी थी, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा था, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, कंट्रोल किया जाता है। तो भाई अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये बाकी के प्रोसेसेस तो हो ही नहीं सकते, बाकी के स्टेप्स तो हो ही नहीं सकते। तो प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। थर्ड इज परवेसिव। देखो परवेसिव के अंदर 2 चीजें हैं, 1 बाय 1 समझाती हूँ। परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग की जरूरत हर जगह पड़ती है। देखो चाहे एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मंदिर, हॉस्पिटल, स्कूल, इवन घर पर भी हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। घर की एक्टिविटीज को, स्कूल की एक्टिविटीज को भी बिना प्लान करे, बिना मैनेज करे नहीं चला सकते। तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, वेदर इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन और अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आप इसके अंदर देखोगे कि प्लानिंग जो है वो हर लेवल पर चाहिए होती है। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पर चाहिए होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है। देखो जो मेजर प्लान्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर प्लान्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की मेजर पॉलिसीज हैं, इन्हें बनाने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का।
फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का हेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये सारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं ये अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट्स पर इनका हक है। वैसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, डे टू डे एक्टिविटीज को किस तरह से कंडक्ट करना है उनसे रिलेटेड प्लानिंग करता है। तो पहला तो है कि जो प्लानिंग है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए होती है, इट इज परवेसिव इन नेचर। दूसरा, प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल को करनी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है। फोर्थ इज फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग। भाई प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को लेकर ही करी जाती है, कभी पास्ट की प्लानिंग करते हैं या पास्ट में क्या होगा, कभी ऐसा सोचा है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की करी जाती है, बट हाँ हम लोग हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पास्ट में हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस करा उसके बेसिस पर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम लोगों ने देखा भाई पास्ट के अंदर महंगाई दिन बर दिन इंक्रीज होती जा रही थी, इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जा रहा था। तो हम फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करेंगे कि भाई फ्यूचर के अंदर भी महंगाई इंक्रीज होगी। पास्ट में हम लोगों ने देखा कि भाई कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, तो हम फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर कोविड आ गया तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में करी जाती है, बट हाँ हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। फिफ्थ इज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोगों ने प्लान बनाया और काम खत्म। देखो आपको पता है जो हमारा बिजनेस होता है वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर है। बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है, इट इज डायनेमिक इन नेचर। कैसा होता है बिजनेस का एनवायरनमेंट, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे बदलता रहता है भाई, कभी कंट्री के अंदर बूम आ जाता है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। कभी इकोनॉमी एकदम डाउन चले जाती है। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलता रहता है। कभी भी किसी भी कंट्री के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, अभी कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, कभी टैक्सेस के अंदर चेंज आ जाता है, टैक्स रेट इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यू बदलता रहता है। और हम लोगों ने एक बार प्लान बना लिया, सपोज मैं कहती हूँ बूम पीरियड के टाइम पर जब इकोनॉमी एकदम फ्लरिश कर रही थी, इकोनॉमी एकदम ऊपर गई हुई थी, पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे थे, उस टाइम हम लोगों ने कोई प्लान बनाया। तो भाई ये जो प्लान है ये डिप्रेशन के टाइम पर तो काम नहीं आएगा जब इकोनॉमी एकदम डाउन जा रही है। तो हमें हमारे प्लान के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, हमें हमारे प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लान बनने से ही काम खत्म नहीं होता। प्लान बना लिया, उसके बाद में एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्लान्स के अंदर भी चेंज लेकर आना पड़ता है। सिक्स्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग के अंदर हमें डिसीजंस लेने पड़ते। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना यार कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, फिर सब ऑल्टरनेटिव्स के मेरिट्स देखना, सबके डीमेरिट्स देखना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। तो भाई हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे। हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करते कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डिसीजंस लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल, प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ऑल्टरनेटिव सेट करने की, भाई कौन कौन से तरीके हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के। फिर सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब कि भाई इसके क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है। देन हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, पूरा का पूरा मेंटल प्रोसेस है, पूरी की पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। प्लस साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि पास्ट में क्या हुआ था, उस पास्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पर हमें फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करके रखना है, उनके अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज बनानी है। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स हायर इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
अब आज का लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि भाई प्लानिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। कैसे? क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम लोग एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, काम को कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, इस काम को कैसे करेंगे, और बाय whom इट शुड बी डन, काम को कौन करेगा। तो भाई प्लानिंग में हम लोग ने हर चीज पहले से ही डिसाइड कर ली, पहले से ही सोच ली, तो एम्प्लॉइज को पता होता है उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, इस काम को कब करना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई हमें इस डायरेक्शन में चलना है, और सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इट प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी इन डायरेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि सारे के सारे एम्प्लॉय सेम डायरेक्शन के अंदर चलें। सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखो कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कल अगर कुछ हजार्ड्स आ जाते हैं, कोई नेचुरल हजार्ड्स हो जाते हैं, इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकता है। कैसे? क्योंकि हम लोग प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, जितना भी हम लोगों ने पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करते हैं कि भाई फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। इस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया, पास्ट के अंदर हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा कि कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, पास्ट के अंदर हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो हम लोग जो फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स और पॉलिसीज बनाएंगे, वी विल कीप इन माइंड कि भाई कोविड भी आ सकता है दोबारा, वी विल कीप इन माइंड कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगा। तो हाँ, हम जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज है, कोविड एक अनसर्टेनिटी है, बट इसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि भाई कोई अगर नेचुरल हजार्ड आ जाता है तो हमारे पास में इमरजेंसी स्टॉक रखा है या नहीं रखा। हमें पता है हम अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर हम लोगों ने अच्छे से प्लानिंग करी है तो हाँ हम उन जो जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उनको फेस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो अगर प्लानिंग प्रॉपर है, आप लोगों ने एडवांस में डिसाइड कर रखा है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस काम को कौन करेगा, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग नहीं होगी कि भाई ए आया, ए ने भी सेम काम करा, और बी आया, बी ने भी सेम काम कर दिया। इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम होंगी। जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नीड्स के हिसाब से कि भाई परचेज डिपार्टमेंट की नीड क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट की नीड क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नीड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की नीड क्या है। तो डिपार्टमेंट्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ये सब एक साथ चलते हैं, इनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, तालमेल बैठा के चलते हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होता। सब वर्कर्स को पता होता है किसे कौन सा काम करना है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती। फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज कैसे प्रमोट करता है? तो देखो प्लानिंग के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे अचीव कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय से भी उनके सजेशंस मांगे जाते हैं कि भाई आप बताओ इस चीज को हम और कैसे अचीव कर सकते हैं, और कौन सा तरीका हो सकता है। तो अलग अलग एम्प्लॉयज जो फ्रेशर्स होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। अच्छा भाई हम इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं, पहले कभी कैशबैक जैसा कुछ सुना था, ये कुछ नया है। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम लोगों ने कैशबैक देखा, तो ये क्या है, इनोवेशन है, एक नया आइडिया है। तो न्यू एम्प्लॉयज, फ्रेशर्स, यंगस्टर्स न्यू आइडियाज देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बताते हैं। वो ऐसी चीजें बताते हैं जिससे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट टाइम के अंदर अचीव कर सके, बेटर रिजल्ट्स हमें मिल सके, शॉर्टकट्स बताते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग की हेल्प से हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। प्लानिंग के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट किए जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं। तो भाई प्लानिंग ना हो तो हम लोग पास्ट का एक्सपीरियंस भी नहीं जान सकते। तो प्लानिंग की हेल्प से हम फ्यूचर से रिलेटेड पॉलिसीज, प्लान्स बना सकते हैं, डिसीजन प्रॉपरली ले पाते हैं इन प्लान्स के बेसिस पर। लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस सेंट्रल फॉर कंट्रोल स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसे ध्यान से समझना। देखो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास में, प्लानिंग, देन
ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद में स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन लास्ट आता है हमारे पास में कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। लिखा है ना, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग की हेल्प से ही कंट्रोलिंग हो सकती है। कैसे? देखो, हम लोगों ने प्लान बनाया, जब हम प्लानिंग करते हैं तब हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें ये अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने प्लानिंग करते टाइम स्टैंडर्ड सेट करा कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से। ये हम लोगों ने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट करा, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे 10% से। अब लास्ट में एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअली जब लास्ट में देखा गया तो पता चला सेल्स इंक्रीज तो हुई, बिल्कुल इंक्रीज हुई, बट 10% से नहीं हो पाई, सेल्स हमारी 8% से ही इंक्रीज हुई। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या करा जाता है, प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट करा था, ऑब्जेक्टिव सेट करा था, उसको कंपेयर करा जाता है एक्चुअल के साथ में। फिर देखा जाता है अरे भाई एक्चुअल कम है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई कहाँ हमसे कमी रह गई, क्या हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं जिससे हम लोग हमारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर कुल मिला के क्या करा जाता है, जो स्टैंडर्ड सेट करा है उसे कंपेयर करा जाता है एक्चुअल के साथ में। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो ये स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा जिसके बेसिस पर हम कंट्रोलिंग कर सके। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे, क्या कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, देन फीचर्स ऑफ प्लानिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हमारी सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, प्लानिंग का प्रोसेस एंड साथ के अंदर प्लानिंग की लिमिटेशन। देन थर्ड वीडियो के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।